हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। कल हमने देखा था भारत के नेशनल पार्क का वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत फसल उत्पादन में कौन राज्य कौन सा फसल उत्पादन करता है। इस पर 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पुलिस में हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से राज्य में कौन सा फसल ज़्यादा होता है या कौन सा राज्य फसल उत्पादन में सबसे आगे है और कौन सबसे पाछे है। आज हम लोग इसी वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग फसल उत्पादन में देखेंगे। अगर हम लोग मानचित्र की मदद से देखें तो ऊपर से हम लोग देखें, पहला राज्य अगर हम लोग लें तो पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में अगर हम लोग देखें तो पंजाब राज्य में कुल खाद्यान्न जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं, यानी धान, गेहूं, यह सब क्या है, खाने वाली वस्तुएं हैं, प्रति हेक्टेयर यानी हेक्टेयर की दर से प्रथम स्थान है। यानी खाने पीने वाली वस्तुओं में पंजाब क्या है, प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उस देखा जाए तो पंजाब पहले स्थान में है। गेहूं उत्पादन में सेकंड स्थान पे है। यानी गेहूं उत्पादन में क्या है, पंजाब राज्य सेकंड स्थान पे है। इसके जस्ट नीचे अगर हम लोग देखें राजस्थान, तो राजस्थान में सरसों मोटा अनाज में प्रथम स्थान है। यानी सरसों जो तिलहन होता है, यानी जिससे तेल निकाला जाता है, सरसों मोटा अनाज में प्रथम स्थान है तथा दलहन और तिलहन मूंगफली में सेकंड स्थान है। दरअसल राजस्थान में लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन की, एल्युमिनियम की, चूना की मात्रा क्या होती है, लाल मिट्टी में अधिक होती है। लाल मिट्टी, वैसे हर राज्य में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन लाल मिट्टी मोटे अनाजों के लिए क्या है, सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी सबसे ज़्यादा पैदावार किस में होती है? लाल मिट्टी में। कौन सी अनाजें? जो मोटी अनाजें होती हैं। तो अगर हम मोटी अनाजों के अनुसार देखें तो लाल मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुजरात में, तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और गुजरात में काली मिट्टी बीएड में पूछा गया था। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली, मसाला, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। कपास, मसाला की पैदावार हर राज्य में नहीं होता है और मसाला बहुत ही कीमती है। यानी मसालों की कीमत में क्या है, हमेशा बढ़ोतरी मिलता है। तो यहाँ पे मूंगफली, मसाला, कपास के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। और तंबाकू के उत्पादन में क्या है, सेकंड स्थान है। तंबाकू यानी गुजरात में अधिक मात्रा में बनाई जाती है। यानी सेकंड स्थान का मतलब क्या है, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में तंबाकू का वहाँ उत्पादन होता है। इसके जस्ट अगर हम लोग नीचे चले आएँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में अगर हम लोग देखें, काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन, पोटास काली मिट्टी में कम पाई जाती है। तो अधिक क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें मैग्नीशियम, चूना और लौह यानी लोहा की अधिकता पाई जाती है। अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र किन फसलों के उत्पादन में सबसे आगे श्रेणी में है, तो हम लोग देखेंगे यानी जो भी फल आते हैं, खाने वाले फल, सेब, संतरा, जो भी फल आते हैं, यानी फलों में आगे है। दूसरा अगर देखें तो प्याज उत्पादन में, काजू में प्रथम स्थान है, सोयाबीन। तो यहाँ पे 3 चीज़, कुल फल यानी जो भी फल आता है, प्याज और काजू, 3 चीज़ों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। काजू जो भी है। अब सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो सोयाबीन, गन्ना, कपास में सेकेंड स्थान है। यानी गन्ना का उत्पादन में क्या है, सेकेंड स्थान। अगर पहला है तो गन्ना का जो प्रथम है वह क्या होगा, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या करता है, सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी में प्रथम स्थान आएगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में गन्ना लगता है उसके
गन्ने में चीनी अधिक मात्रा में निकलती है। यानी अगर मान लिया जाए 1 कुंटल गन्ना अगर यूपी का है, अगर उसमें 5 किलो चीनी निकलता है, तो महाराष्ट्र में अगर 1 किलो गन्ना है तो उसका 6 किलो, यानी औसतन जो यूपी के गन्ना होगा उससे ज़्यादा मात्रा में चीनी कहाँ निकलता है? महाराष्ट्र में। इसे याद रखिएगा, ठीक है। कपास में द्वितीय स्थान है, मक्का और दलहन में 3rd स्थान है। यानी दलहन यहाँ भी होता है और मक्का, तो मक्का और दलहन में क्या है? 3rd स्थान है। इसके बाद अगर हम लोग फिर ऊपर चले आएँ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं गन्ना प्रचुर मात्रा में होता है, तो गन्ना प्रथम स्थान पे आएगा। उसके बाद क्या है? गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान है। गन्ना, गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान में है। और चावल में द्वितीय स्थान है। चावल द्वितीय स्थान है क्योंकि चावल बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है जितना पश्चिम बंगाल में बारिश होता है। तो पश्चिम बंगाल चावल में सबसे आगे है। यानी भारत में अगर सबसे ज़्यादा पैदावार अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्यों? यहाँ पे हमेशा बारिश होता रहता है, जिसके चलते यहाँ पे जो चावल की फसलें हैं यानी धान है, यहाँ पे 2-2 बार बोकर और काट लिया जाता है, जबकि हम लोगों के यहाँ एक बार ही इसकी बुआई होती है। तो इसमें हम लोग देखें तो गेहूँ, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान और चावल में क्या है? द्वितीय स्थान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, बीचों बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस में आगे है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन, तिलहन, दलहन में प्रथम स्थान है। यानी सोयाबीन का भी तेल निकलता है और तिलहन यानी सरसों, यह सब हो गए, सब तोरी हो गया, और दलहन, दलहन कई प्रकार के आते हैं, अरहर का दाल, यह सब यानी खाने वाले, यानी हर एक तरफ से देखा जाए तो सोयाबीन से भी तेल निकलता है, तिलहन से भी तेल निकलता है, और दलहन खाने वाले में प्रथम स्थान है। तथा सरसों में क्या है? 2nd स्थान है। सरसों, सरसों की याद रखिएगा, तिलहन में सरसों को नहीं काउंट करेंगे, सरसों क्या होगा? इसमें 2nd स्थान में है। यानी मध्य प्रदेश में सरसों क्या होता है? 2nd स्थान पे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या बच जाता है? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो हम लोग लाइन से हैं तो पहले पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चावल बताए हैं ना, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो वहाँ पे चावल की खेती अच्छी होती है। तो यहाँ पे चावल, सब्जी, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। सब्जी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। और जूट का। आलू के उत्पादन में क्या है? 2nd स्थान है। आलू के उत्पादन में क्या है? 2nd स्थान। और आलू के उत्पादन में फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। इसी प्रकार अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ें तो आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आंध्र प्रदेश में मक्का, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा कैंसर फैलाने का काम कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश कर रहा है। तंबाकू क्या होता है? कैंसर का कारण बनता है, और कैंसर देने की देन किसका है? आंध्र प्रदेश। यानी जो भी यहाँ पे तंबाकू है, तंबाकू के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। उसके बाद मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान है। मसाला व काजू के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यानी मसाला और काजू यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है, जो क्या है? 2nd स्थान पे है। इसके बाद अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नारियल एकदम प्रचुर मात्रा में होता है, यानी प्रथम श्रेणी में है। जितने हम लोग नारियल, कोकोनट, यह सब वस्तुएं जो नारियल से निर्मित होती हैं वह ज़्यादा मात्रा में कहाँ? सारा तमिलनाडु से आता है, तमिलनाडु से। अब हम लोग देखें, आलू हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, इन सबों के लिए फसल के उत्पादन के लिए कितना औसतन ताप रहना चाहिए और कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 2021 के बीएड के एग्जाम में पूछा गया था, गेहूं के लिए औसतन वर्षा की कितने सेंटीमीटर औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है? तो हम लोग एक एक चीज़ देखें। धान के लिए तापमान औसतन होना चाहिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। धान के उत्पादन के लिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। आज हम वीडियो बना रहे हैं, 12 तारीख है, 12 जुलाई। इस समय यूपी में तापमान का दर अगर देखा जाए तो 37 डिग्री से पार है। 37 डिग्री पर डे तापमान चला जा रहा है। यानी धान की खेती के लिए यह तापमान उचित नहीं है। खेत सूख रहे हैं, धान में
पानी नहीं है, जिससे किसान परेशान है। यानी इसमें क्या चाहिए, 20 से 27 डिग्री अधिकतम, औसतन नीचे वाला मिनिमम होता है और ऊपर वाला मैक्सिमम, यानी 20 मिनिमम है और 27 क्या है डिग्री अधिकतम है, यानी 20 से 27 होना चाहिए। और इसमें अगर वर्षा की बात किया जाए तो 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। किस में पड़ती है, धान की खेती में 150 सेंटीमीटर वर्षा की। अगर बात किया जाए कि किस मिट्टी पे धान की खेती सबसे अच्छी होती है, तो चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पर धान की खेती सबसे अच्छी होती है। उसके बाद अगर मक्का की बात किया जाए तो मक्का के लिए औसतन तापमान जो होता है वह 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वर्षा की बात किया जाए तो 60 से 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह दोमट मृदा पे सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी सबसे अच्छी उत्पादन अगर मक्का की बात किया जाए तो दोमट मिट्टी पे सबसे अच्छी उत्पादन होती है। उसके बाद अगर हम लोग ज्वार का देखें तो ज्वार पे 27 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 मिनिमम 32 सेंटीग्रेड अधिकतम, यानी तापमान की बात किया जाए तो 27 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर उसके बाद वर्षा की बात किया जाए तो 30 से लेके 100 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर इसमें मृदा की बात किया जाए तो यह भी दोमट मृदा पे सबसे अच्छी उत्पादन माना जाता है। किसका उत्पादन माना जाता है, तो ज्वार का। इसके बाद अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर, 50 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भी दोमट मृदा पे सबसे अच्छी उत्पादन होती है। उसके बाद क्या आता है, जौ की अगर बात करें तो 15 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और बलुई दोमट मृदा पे सबसे अच्छी जौ का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है बाजरा की अगर हम लोग देखें तो बाजरा के लिए औसतन तापमान जो होता है वह 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में होता है, मिनिमम 30 डिग्री अधिकतम 35 डिग्री। और यह 37 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 37 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह भी उत्पादन में क्या है, बलुई दोमट मृदा पे सबसे अच्छी उत्पादन होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ऐसे वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल जीके का सीरीज आता रहेगा। हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से कवर किया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट फसलों को और इम्पोर्टेंट जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है उन्हीं राज्यों को दिखाया गया है, जो यूपी पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।